अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हाइम है और आज हम बात करेंगे शुगर पे। अरे नहीं 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 नहीं, ये वाली शुगर नहीं, बीमारी के बारे में। जी जी, सही समझ रहे हैं आप, डायबिटीज़ के बारे में। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डायबिटीज़ है क्या? डायबिटीज़ वो बीमारी है जो आपके पैंक्रियाज या लुबलुबा के गैर मौसर कार्रवाई की वजह से होती है। नहीं समझ आई? मैं समझाता हूँ। डायबिटीज़ के अंदर ये होता है कि आपके जिस्म के अंदर एक ऑर्गन है जिसे पैंक्रियास कहते हैं, या उर्दू ज़ुबान के अंदर इसे आप लुबलुबा कह लें। अब पैंक्रियास का काम है इंसुलिन बनाना, और इंसुलिन क्या करता है, आपके जिस्म के अंदर जो ग्लूकोज है उसको एक नॉर्मल लेवल पे रखता है। अब अगर इंसुलिन नहीं बनेगी या इंसुलिन कम बनेगी तो क्या होगा कि आपके जिस्म के अंदर ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाएगी। इस बढ़ने की वजह से आप जिस बीमारी का शिकार होंगे उसको कहते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ के मरीज़ की जितनी जल्दी तशख़ीस होगी मरीज़ के लिए उतना ही बेहतर है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास मरीज़ काफ़ी अरसे के बाद आता है, और मरीज़ ये डरता है और टेस्ट नहीं करवाता कि कहीं डायबिटीज़ ना हो, हालांकि उस वक्त उसको डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ की अलामात क्या हैं? इसकी अलामात में है कि ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा पेशाब आना, बग़ैर किसी वजह के वज़न का कम हो जाना, यानी आप वज़न कम करने की कोशिश नहीं कर रहे लेकिन आपका वज़न गिरता चला जा रहा है। जिस्म में थकावट होना और कोई ज़ख़म काफ़ी अरसे के बाद हील होना। डायबिटीज़ की तशख़ीस किस तरह से मुमकिन है? बहुत आसान है। इसमें ग्लूकोमीटर के ज़रिए आपके खून से चंद कतरे लिए जाते हैं और उसमें ग्लूकोज़ की मिक़दार मुहैयर की जाती है। अब फ़ास्टिंग का मतलब है 8 से 10 घंटे तक या 12 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाया और उसके बाद आपके खून में ग्लूकोज़ की मिक़दार मुहैयर की जाती है। अगर फ़ास्टिंग के वक्त आपकी मिक़दार 125 से ज़्यादा आए तो इसका मतलब है आपको डायबिटीज़ है। या फिर अगर रैंडम यानी आपने कुछ खाया हुआ है और उसके बाद आप इसकी मिक़दार मुहैयर करते हैं, वो 200 से ज़्यादा है तो फिर भी आपको डायबिटीज़ है। इसके अलावा एक और टेस्ट भी होता है जिसे HbA1c कहा जाता है। आम ज़ुबान के अंदर इसको कहते हैं कि 3 महीने की ग्लूकोज़ वाला टेस्ट। उसके अंदर ये होता है कि आपकी वो 3 महीने तक बता देता है कि आपका शुगर किस तरह से रही है। अगर वो 6.5 से ज़्यादा आए तो फिर भी आपको डायबिटीज़ है और आपको अपना ख़्याल करने की ज़रूरत है। डायबिटीज़ की पेचीदगियाँ। डायबिटीज़ की वजह से काफ़ी सारी पेचीदगियाँ हो सकती हैं, जिसके अंदर रेटिनोपैथी है। रेटिनोपैथी के अंदर ये है कि आपकी खुदा न खास्ता बिनाई जा सकती है या बिनाई कम हो सकती है। इसलिए आपको आँख वाले जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको दिखाना भी ज़रूरी होता है अगर आपको काफ़ी लंबे अरसे से डायबिटीज़ है। उसके बाद इसके ऊपर आ जाते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। इसके अंदर है कि आपके जो गुर्दे हैं वो भी डायबिटीज़ की वजह से काफ़ी हद तक शिकार हो सकते हैं। फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। इसके अंदर ये होता है कि जो आपकी नर्व्स हैं या नर्वस सिस्टम है वो इसकी वजह से काफ़ी डैमेज होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपको इस तरह लगता है कि हाथ-पाँव सून होना या सुइयाँ चुभना या इस तरह का कुछ महसूस होता है। अब डायबिटीज़ की वजह से आपको एक और पेचीदगी का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसके अंदर ये है कि आपके ज़ख्म काफ़ी अरसे के बाद हील होते हैं। अब होता यूँ है कि जो डायबिटीज़ का शिकार हैं, उनकी न्यूरोपैथी की वजह से, यानी उनकी जो नर्व्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती। अब काम नहीं करती तो इस तरह से होता है कि हाथ के जो पोर हैं या पाँव हैं, वो सुन्न हुए होते हैं और उसके ऊपर उनको कुछ भी महसूस नहीं होता। अब सर्दियों के अंदर जिस तरह लोग कोई हीटर सेकते हैं या किचन के अंदर ख़वातीन जो हैं, वो उनका कोई हाथ के ऊपर कोई जल गया या पाँव के ऊपर कोई ठोकर लगने की वजह से कोई ज़ख़म हुआ तो उनको ज़ख़म महसूस नहीं होता। अब महसूस नहीं होता तो वो ज़ख़म बढ़ता जाता है तो उसकी वजह से डायबिटीज़ है तो वो ज़ख़म जल्दी हील नहीं होगा तो वो एक गैंग्रीन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। गैंग्रीन की वजह से खुदा न ख़ास्ता अगर बढ़ जाए तो जान बचाने के लिए आपकी कोई उँगली या टाँग भी काटनी पड़ सकती है। तो इस बात का ख़ास ख़्याल करना पड़ता है डायबिटीज़ वाले लोगों को कि कभी भी वो अपने हाथ और पाँव के ऊपर किसी भी ज़ख़म को लाइट ना लें, बल्कि जैसे ही कोई ज़ख़म हो तो उसका प्रॉपर इलाज करवाएँ।
अब बात कर लेते हैं डायबिटीज़ के इलाज पे। अच्छा, डायबिटीज़ के इलाज के बारे में ना बहुत सारी बातें आपको सुनने के मिलेंगी। इसके अंदर काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जी डायबिटीज़ का इलाज मुमकिन है, डायबिटीज़ आप ये एक दवाई इस्तेमाल करें और हमेशा के लिए डायबिटीज़ का ख़त्म हो जाएगा। या कुछ लोग आपको ज़हनी तौर पर बेवकूफ़ भी बनाने की कोशिश करते हैं कि जी ये बस थोड़ा-सा ये कर लें और डायबिटीज़ हमेशा के लिए ख़त्म। इस तरह की बातों के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपके अपने लिए ही नुकसानदेह, क्योंकि आजकल के जदीद दौर के अंदर भी डायबिटीज़ को हम एक कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं है कि ये बीमारी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसको कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपनी खुराक की वजह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जिनके अंदर ग्लूकोज़ की मिक़दार ज़्यादा है या कार्ब्स हैं, उनका इस्तेमाल थोड़ा-सा कम कीजिए या एक मुनासिब मिक़दार के अंदर रहकर कीजिए। फिर जिस तरह से हमारे यहाँ बहुत रवाज है कि तेल और घी वाली अशिया, इनका इस्तेमाल भी आप ज़रा महदूद कर दें। उसके बाद ये है कि आप अपनी रूटीन बना लें, थोड़ी-सी वर्जिश या आधा घंटा वॉक कर लें रोज़ाना, इसकी वजह से आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। और तीसरी फिर चीज़ आती है दवाइयों की वजह से। अब दवाइयों के अंदर भी ना इसकी 2 तरह की डायबिटीज़ की इकसाम है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहा जाता है, यानी इसके अंदर आपको इंसुलिन लेने की ज़रूरत बहुत होती है, आपका पैंक्रियाज़ बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं बना सकता। जबकि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसके अंदर है कि आपका जिस्म के अंदर थोड़ी बहुत इंसुलिन बनती है और उसके लिए हम खाने वाली दवाइयाँ देते हैं। और बाद में अगर बीमारी बिल्कुल भी कंट्रोल ना हो रही हो तो टाइप 2 के अंदर भी हमें इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपको कुछ डॉक्टर साहब के पास जब आप जाएँगे, आपको डायबिटीज़ की तशख़ीस होगी, तो आपको वो खाने के लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं। अब दवाइयों का ये है कि वो इस तरह से नहीं है कि आपने 1 हफ़्ता खाई और आपकी शुगर लेवल ठीक हुई और उसके बाद आप कहते हैं कि जी अब तो मैं ठीक हूँ, अब तो मैं छोड़ देता हूँ। ऐसा करने की वजह से आपका अपना ही नुकसान है। उसके अंदर ये होता है कि आपका फिर ग्लूकोज़ लेवल कंट्रोल नहीं होता और उसकी वजह से पेचीदगियाँ होने लगती। दैट्स ऑल फॉर डायबिटीज़। और अभी भी अगर आपके कुछ सवालात हैं तो डू लेट मी नो, मुझे ज़रूर आगाह करें। और जो फूड चार्ट हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देता हूँ। सो हैव अ लुक एट दैट एज़ वेल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।